हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की। हम देखेंगे कि अगले 15 दिन आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, क्या डिवाइन लेकर के आ रहे हैं आपके जीवन में, किन एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो और ओवरऑल के गाइडेंस रहने वाली है, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है तो उस तरह से रीडिंग को देखना है आपको। ओके, और ये इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। 29 मई से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस। ठीक है, प्रोफेशनल टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं और टैरो सीखना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर विजडम को, अपनी नॉलेज को अनलॉक करना चाहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है टैरो ही नहीं सिखाया जाने वाला है, इसके साथ साथ आपको कैंडल मैजिक, टैरो स्पेल्स और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें सिखाई जाने वाली हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी विशेस को फुलफिल करने में आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। ठीक है, तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइसेस। ओके, आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है पता है ना आपको। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज किस एनर्जीज में रहने वाले हैं पाइसेस। नेक्स्ट 15 डेज किस एनर्जीज में रहेंगे। स्टार, माइंडसेट कैसा रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा पाइसेस मीन राशि वालों का नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। द लेडी एंड द लॉर्ड, लवर्स की एनर्जीज है ये। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी। द मून, स्पिरिचुअलिटी, 8 of swords, चैलेंज क्या हो सकता है पाइसेस के लिए माँ बाबा नेक्स्ट 15 डेज में। होली किंग, हर्मिट की एनर्जी से ओवरऑल क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 of swords। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लूँगी ताकि मैं इन कार्ड्स को भी रख पाऊँ। वैनिटी, डिस्कवरी,
ट्रिकरी, ग्रीफ, विक्टिम, जॉय, impatience, despondence, बॉटम ऑफ द डेक है बिटर स्वीट। माय डियर पाइसेस, तो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज़ की सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर स्टार है और वैनिटी का कार्ड है। तो ये पहली बात तो मैं कहूँगी कि आप लोग ना नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ही एक होपफुल एनर्जीज़ में रहने वाले हो। जो भी काम आप कर रहे हो या फिर जो भी काम आप करने वाले हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव आपका माइंडसेट बेसिकली रहने वाला है। बहुत ही एक फ्री एनर्जीज़ यहाँ पर रह रही है और आप बेसिकली बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी इमोशंस को। अपने होता है ना कि मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव एफर्मेशंस देना हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि यस मैं ये अचीव कर लूँगा या इस सिचुएशन से बाहर निकल आऊँगा और मेरी लाइफ में सब बेहतर हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। बट इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि थोड़ा सा ना केयरलेस एनर्जीज़ आप लोगों की यहाँ पर आ रही है। केयरलेस एनर्जीज़ ये है कि इस मोमेंट पर ना मे बी इस नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए कहीं से कोई गाइडेंस आ रही है, कहीं से कोई मैसेज आ रहा है, कोई आपको कोई बात बोल सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा ना इस चीज़ को लेकर के केयर फ्री हो रहे हो। थोड़ा सा आप इस चीज़ को लूज़ छोड़ रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप में बहुत पॉजिटिव हूँ, ये काम तो मेरा हो ही जाएगा। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पर नेगेटिविटी कुछ नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना इस चीज़ को लेकर के आपको ओपन रहना है नेक्स्ट 15 डेज़ में पाइसेस, कि अगर कोई आपको किसी बात को लेकर के गाइड कर रहा है तो एटलीस्ट आप उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझने की कोशिश करें। अगर वो आपके यूज़ की है, ठीक है, अगर वो आपको लगता है कि यस इसने जो बात करी है वो बहुत काम की बात है, ये मेरे काम बहुत काम आ सकती है, यस मुझे कुछ इसमें चेंजेस अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर कोई आपको कुछ ठीक करने के बारे में बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको जो है आंखें बंद करके सामने वाले पर्सन की बात को मान लेना है, नहीं, लेकिन येस आपको एक बार उनकी बात को सुनना ज़रूर है, समझने की कोशिश ज़रूर करनी है, एंड देन आपको उस तरफ जो है एक्शंस लेने हैं। मतलब कहने का मतलब अगर आपको सही लगता है तो डेफिनेटली आप उस तरफ एक्शंस लीजिए, लेकिन इस एनर्जी में मत रहिए कि हाँ मुझे तो सब कुछ पता है। ये ना एक केयर फ्री वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। यस डेफिनेटली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जीज बहुत प्यारी हैं, बट इस एनर्जीज के दौरान आपको ये नहीं करना है कि आपने दूसरों की कोई अगर वैल्यूएबल कोई आपसे बात कहता है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करें। ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरफ थोड़ा सा आपको फोकस करने की, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हाँ सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, ये मेरे काम की चीज़ है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँ। बेसिकली ये छांटने वाली एनर्जीज है। जो आपके काम की चीज़ है उसे रख लें, जो आपकी काम की चीज़ नहीं है उसे रिलीज़ कर दें, ठीक है। माइंडसेट की अगर बात की जाए, अगेन बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जीज़ है। एक जिसे कहते हैं कि आप एक मेडिटेटिव मोड में जा रहे हो, बहुत सोच समझ करके चीज़ों को आप यहाँ पर करने वाले हो। एक मुझे सेल्फ डिस्कवरी वाली एनर्जीज मिल रही है कि यस मेरा दिल बेसिकली मुझे क्या कह रहा है और उस तरफ मुझे एक्शंस किस तरीके से लेने हैं, राइट। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है विद दी 4 ऑफ एथम्स। एक ना आप जिसे कहते हैं कि पॉज की एनर्जीज में हो कि मुझे पहले अपने आप को हील करना है, मुझे पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ इस सिचुएशन में, या फिर मुझे मेरी लाइफ में मुझे बेसिकली क्या चाहिए। तो उसको जैसे कि उस तरफ आप मंथन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है, कि हाँ मुझे मेरे दिल की आवाज़ को सुनना है और उस तरफ एक्शन लेना है, बट मेरी दिल की आवाज़ मुझे कह क्या रही है, तो वो करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो।
बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज और ट्रिकरी की भी मैसेज है। तो मुझे कोई खुशी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब रिश्ते के अकॉर्डिंगली, ठीक है। किसी चीज़ को आप हो सकता है अपने परिवार वालों के साथ आप मिल करके आप सेलिब्रेट आप कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज भी है, ठीक है। और मुझे शादी की वाइब्स, कमिटमेंट की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है, पर आपके लिए ना यहाँ पे डुअलिटी, मतलब डबल चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है पाइसेस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर आप सभी की एनर्जीज यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये जो ऊर्जा आगे बन रही है, जो कमिटमेंट आपको मिल रहा है, एक सही पर्सन की तरफ से आपको मिल रहा है, और एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपको खुद को डाउट हो रहा है कि क्या ये मेरे लिए सही है या फिर क्या मुझे इस तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कुछ जिसे कहते हैं ना, कुछ खटक रहा है आपके अंदर कि कुछ तो यहाँ पर है, समझ रहे हैं कहने का मतलब। अगर कहीं आपको कुछ खटक रहा है ना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो भाई पहले एक बारी कंफर्म कर लो पाइसेस अपने आप से, ठीक है, कि वाकई में ये पर्सन, जिसे कहते हैं ना कि उस पर्सन को अच्छे से जांच लो कि हाँ आपको इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं। क्योंकि मुझे कमिटमेंट, मुझे शादी रोका, कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनलाइज मुझे होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, इवन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर आपको जो है कमिटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग मैरिड भी हैं, और मैं बाकी सबकी भी यहाँ पर बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा ना यहाँ पर एक चीज़ को बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा, आपका करियर और आपके रिश्ते, ठीक है। अभी उन रिश्तों में आपकी लव लाइफ भी आ जाती है, दूसरे रिश्ते भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि जो कुछ आप अचीव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पर उस चीज़ का प्रभाव आपके रिश्ते में पड़ रहा है। कहने का मतलब एक ईगो वाली एनर्जीज, प्राइड वाली एनर्जीज वो इफ़ेक्ट कर रही है आपके रिश्तों को, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि करियर वाइज आप में से बहुत लोग मुझे एक अच्छी ऊर्जा की तरफ जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है, हालांकि करियर के यहाँ पर एनर्जीज हैं, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स आपके रिश्ते में भी है, ठीक है। जैसे कुछ आप अचीव कर रहे हो, कोई विक्ट्री को हासिल कर रहे हो, किसी सक्सेस को आप यहाँ पर बेसिकली हासिल कर रहे हो, यहाँ कोई रिकॉग्निशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप इवन बहुत बड़ा कुछ नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यस, जो आप काम कर रहे हो उस काम को सराहा जा रहा है, वाह भाई आपकी हो रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ना अपने सर पर नहीं चढ़ने देना है, नहीं तो वो चीज़ आपके रिश्तों में थोड़ी सी इफेक्ट करेगी। तो ये थोड़ा सा रिश्ते को लेकर के थोड़ा ट्रिकरी समय रहेगा कि आपको किस तरीके से मैनेज करके बेसिकली चलना है। यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर देखा जाए तो द लेडी एंड द लॉर्ड है, जो कि लवर्स की एनर्जीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीफ की एनर्जीज भी है। तो माय डियर, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आपके सराउंडिंग में बहुत फेथफुल लोग हैं, ठीक है। आपको बड़े सपोर्टिव लोग हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ऑफिस की बात की जाए, आपके जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर लोग बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। और ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताता है कि यस, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन कुछ एक केसेस में आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप करियर में जा कर के, या फिर मतलब ओवरऑल भी ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप लोग किन्हीं दो सिचुएशन में, या फिर दो जगह पर, या फिर दो पाथ पर आप रुके हुए हो सकते हो, स्टक हो सकते हो। जैसे कि आपको चूज़ करना है, बेसिकली आपके लाइफ में हो सकता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइसेस हों। अभी वो एग्जैक्टली करियर को लेकर के भी हो सकता है, या फिर आपके अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ करियर का, जिसे कहते हैं कि ऑप्शन होना कि ये चूज़ करना है या फिर ये चूज़ करना है, करियर चूज़ करना है या फिर रिलेशनशिप चूज़ करना है, या फिर जो भी है, एक वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, जो कि आपको ना थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि इफ़ेक्ट कर रही है, हर्ट कर रही है। आप इस चीज़ को लेकर के थोड़ा दुखी हो कि ठीक है, मैं इस तरफ तो आगे बढ़ रहा हूँ या इस तरफ आगे स्टेप्स ले रहा हूँ, पर मैं इस तरफ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो
तो वो एक थोड़ा सा ना आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ग्रीफ कहें या फिर वो एक सैडनेस आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि देखिए आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हो। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन में आप कहीं स्टक हो जाते हो तो प्लीज़ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। थोड़ी देर मेडिटेट करें, देन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और अपनी इंट्यूशन पर आप ट्रस्ट करो, आपको बिल्कुल सही रास्ता यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग पार्टनरशिप में अगर टैप इन करना चाहते हो, करियर के रिगार्डिंग अगर पार्टनरशिप में टैप इन करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल यहाँ पर रहने वाला है। पार्टनरशिप अदर जेंडर के साथ हो सकता है, जैसे आप मेल हैं तो फीमेल के साथ पार्टनरशिप आप कर सकते हो, फीमेल है तो मेल के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी चलेगी आपकी, ठीक है। वो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे चांसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा आपको कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है पाइसेस। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, कुछ तो आप गलत कर रहे हो हेल्थ को लेकर के, कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो, कुछ चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या मैं कहूँगी कि आपको उस चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट पता है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, आप उसे मान नहीं रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि उस तरफ एक्शंस लीजिए, उस तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरीके से इग्नोर करोगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। तो इस तरफ आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा नेक्स्ट 15 डेज़ आपको कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की, तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, एन्जॉय की एनर्जीज है। तो ये स्पिरिचुअली अगर देखा जाए आप ना, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं पाइसेस, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, सोच कर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो, कोई एक्शन आप लेना चाहते हो जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। इस समय ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज आ के स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉकेज में भी आपके लिए जो है हर्मिट की एनर्जीज आई है, जो कि बोलती है कि आपको अपने अंदर के ज्ञान से कनेक्ट बेसिकली होने की ज़रूरत है। आपने लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस लिए ना उनको अप्लाई कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली स्टक कर रही है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है। किसी सिचुएशन में, किसी क्वेश्चन में बहुत बुरी तरीके से आप स्टक हो, ठीक है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। और मैं यही बोलूँगी कि आपका दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपका दिमाग आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रख रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। जैसे कहते हैं ना, सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर देखो कि पेड़ पर फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें अच्छी आ रही हैं, आपके पास है भी, बट होता है ना कि बिना वजह के पुरानी चीज़ों में, ये मुझे पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही है कि जैसे आपके साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ है तो वो सब दिमाग में चलता हुआ आ रहा है। जैसे एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है, या आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके करियर को लेकर के हो सकता है, लेकिन आपका पास्ट का एक्सपीरियंस इतना बेकार रहा है कि जिस वजह से कि आप इस आने वाली नई बिगनिंग में भी ना बहुत कमियां निकाल रहे हो। आपका दिमाग जैसे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो उसमें से ढूंढ करके कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने अंदर ना खुशी को ढूंढिए, इस पास्ट की ऊर्जा से बाहर आइए, ठीक है। अपने माइंड को, अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए। आप बहुत बड़े हो, इतना सा माइंड है, उसको कंट्रोल मत करने दो अपने आप को। तो अपने अंदर की खुशी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें कीजिए अपनी लाइफ में जो आपको खुश करे। अभी वो चाहे डांस है, चाहे डिवाइन में मग्न हो जाना, ईश्वर में मग्न हो जाना, मंत्रा चैंटिंग से आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, वो कीजिए। जिस चीज़ से भी आपको, अच्छे गाने सुन करके अगर आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वो बेसिकली जो भी आपको काम करके आपको बहुत खुशी मिलती है, अभी वो आपकी कोई क्रिएटिव साइड भी हो सकती है, जैसे कुकिंग करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, डांस करना हो गया, सिंगिंग हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको उस चीज़ से कनेक्ट होने की बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो आपके लिए ब्लॉकेज कहें, चैलेंज कहें, वो ये कार्ड ही है, यहाँ पे ये कार्ड बता ही रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा आपको स्टक लग सकती हैं। मतलब मैं ये कहूँगी कि चीज़ें तो सही रो में, उस वे में चल रही हैं, बट आप थोड़ा ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि
एक तो आप पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उनसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी की ऊर्जा को आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे या फिर चीज़ें उस तरीके से बेहतर नहीं हो पाएंगी। इस तरह के थॉट्स में आ जाना, स्टकनेस में आ जाना, ठीक है। और मतलब ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पे मिल रही है। मतलब कोई भी चीज़ है, मुझे जल्दी से जल्दी उसके पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर दिख जाए। आगे पता नहीं क्या होगा। मतलब जो चीज़ थोड़ी सी दूर जा कर के हो रही है ना, उसमें आप डाउटफुल हो रहे हो कि क्या ये उस तरीके से वर्क करेगी कि नहीं करेगी। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। तो उस चीज़ में ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा समय, ये थोड़ी सी ब्लॉकेज कह लीजिए आपके लिए रहेगी, ठीक है। या क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और डिस्पॉन्डेंस, ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं, ये आपकी गाइडेंस के लिए है, ओवरऑल गाइडेंस आपकी, कि आप थोड़ा सा ना चीज़ों को देख करके मायूस हो सकते हो। होपफुल तो हो, लेकिन चीज़ें आपको तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखा रही हैं, तो उस वजह से आप थोड़ा मायूसी में जा सकते हो। या फिर जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको लेकर के थोड़ा लो वाइब्रेशन में आप लोग जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने अंदर की ऊर्जा पर काम कीजिए, ठीक है। अपने अंदर ना जो अग्नि तत्व है ना, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, सूर्य देव को जल अर्पित आप कर सकते हो। सूर्य की जो सबसे सुबह सुबह की जो रोशनी होती है ना, थोड़ी देर वो लेना, ठीक है। वो ऊर्जा अपने अंदर लीजिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और जो आपका पैशन है, जो आपकी क्रिएटिव साइड है, जो भी बेसिकली जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए। वो आपको आपकी हाई वाइब्रेशंस में रहने में आपको मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। बट आप ना देखो यहाँ पर क्या है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आप थोड़ा सा ना अलर्ट रह करके चल रहे हो। आपके लिए देखा जाए तो ये एक युद्ध के समान समय निकल रहा है, कि क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, पास्ट का बैगेज आप लेकर के चल रहे हो, पास्ट के थॉट्स आप लेकर के चल रहे हो, पुरानी सोच आप लेकर के चल रहे हो, पुरानी सिचुएशंस को दिमाग में रख कर बैठे हुए हो। तो इस वजह से जैसे कि आप खुशी को भी पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जो आप अचीव कर रहे हो ना उसको भी पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। बस एक हर वक्त ना, जिसे कहते हैं कि जैसे कोई बंदा युद्ध में होता है ना, कि वो अलर्ट रह रहा है, हाँ कि कोई मुझे धोखा दे सकता है, इस समय कुछ बुरा हो सकता है। वो वाली वाइब्स, वो वाली एनर्जीज आपके अंदर आती जा रही हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो, फिर कुछ ऐसा मतलब दिमाग में आ जाता है, फिर पुरानी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, फिर वो आपको स्टक कर देती हैं। तो बेसिकली आपकी एक्सपीरियंस ही आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा इस वक्त में, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर भी आपके लिए देखिए बिटर स्वीट की एनर्जीज थी। ओ माय गॉड, इसके नीचे ना सोलमेट की एनर्जीज है, ब्यूटीफुल। तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाओ, यही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो बिटर स्वीट की एनर्जीज है कि देखिए जीवन में ना अच्छे और बुरे पल लगे रहते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, खट्टे पलों को भी, कड़वे पलों को भी, मीठे पलों को भी, ठीक है। तो हर एक फेज़ को ना इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। आपने वो वक्त भी देखा है, ये वक्त भी आपके लिए आ रहा है, तो इसे पूरी तरीके से इंजॉय करो। इस वक्त में आप पुरानी चीज़ों को लेकर के मत आओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये मैं जिनकी भी एनर्जीज पिक कर रही हूँ गाइस, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या मैसेज या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए स्पाइसेस मीन राशि वालों को? 333 सी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, लीप ऑफ फेथ, अबंडेंस, साइन ऑफ इंकरेजमेंट। ये अपने आप को इंकरेज कीजिए, अपने आप को बढ़ाइए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में अपने पैशन में डुबकी लगाइए, मैं आपको ये बोलूँगी। जब आपको लगे कि आप अपनी ऊर्जा को खो रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को खो रहे हो, दोबारा से पास्ट में जा रहे हो, उसको अपनी ऊर्जा दो ही मत। अपने आप को इतना बिजी कर लो। बिजी कैसे करोगे? कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जितना मर्जी बिजी हो जाइए, पास्ट की मेमोरीज आपको परेशान करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो किसी ऐसे काम को करना जिसको करने से आपको बहुत खुशी हासिल होती हो। तो वही बात है, जो आपकी कोई क्रिएटिव साइड है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप ले सकते हो,
अपने पैशन को आप फॉलो कर सकते हो, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है एक लीप ऑफ फेथ लो गाइस, आगे बढ़ो, पुरानी चीज़ों को छोड़ो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जीज फ्लो थ्रू यू, तो आपको बोला जा रहा है आप एक हीलर हो, ठीक है। आपके थ्रू जो है एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज फ्लो करती हैं। तो ये जो भी पास्ट का आपका एक बैगेज रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, उसको माय डियर हील करो, ठीक है। उसको आप माफ़ करो, रिलीज़ करो। हो ओपन प्रेयर आप कर सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो। उस दौरान अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने दिल पर रखिए, अपने हार्ट चक्रा पर रखिए और चैंट कीजिए, ठीक है। ऊर्जा भेजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। ये पास्ट के जो भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं उनको बेसिकली आपको यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप एक हीलर भी हो सकते हो, ठीक है। आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो, एक रेकी हीलर भी हो सकते हो, या फिर एक डॉक्टर आप ऑलरेडी हो सकते हो। तो ये आपके लिए एक साइन है, ठीक है। ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला रिलीज़ ही है यहाँ पर आपके लिए पाइसेस, रिलीज़। तो येस, एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, the need to release situations or people that hold you back, spiritual transformation। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, आ रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों की ज़िंदगी में टैप इन कर चुके हैं। तो प्लीज़ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कीजिए, एंड कीजिए पूरी तरीके से, ताकि आप पूरी तरीके से रेडी हो पाएँ इस न्यू बिगनिंग के लिए। जो भी सिचुएशन, लोग, यादें, ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको पुल बैक कर रहे हैं, पुराने सिचुएशन में दोबारा लेकर के जा रहे हैं, उनसे अपनी कॉर्ड कट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। स्पा लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। किसी कोई ऐसा छोटा सा कोई आप किसी कोर्स को, वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके माइंड को भी डाइवर्ट करे, पॉजिटिव भी करे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा करे, ठीक है, आपके अंदर पीस भी लेकर के आए, ठीक है। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ 29 मई से जो है टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।